हेलो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आप सभी को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 जो पेपर आप सभी का 13 दिसंबर को होने वाला है वैसा का वैसा ही पेपर आप सभी को करवाने वाला हूं, जिससे कि आप सभी को ये आइडिया हो जाएगा कि आप सभी का जो पेपर है वो किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा 13 दिसंबर को। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद पूरा का पूरा पेपर आपको लास्ट तक देखना है और डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर की एक झलक दिखाता हूं। तो ये रहने वाला, ये देखिए ओरिजिनल पेपर है। अब ओरिजिनल पेपर कैसा आता है ये सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा होता है परीक्षण पुस्तिका और यहाँ पर ये हिंदी का पूरा पेपर है, हिंदी मीडियम वाला। ठीक है, और ये परीक्षण पुस्तिका का कोड है ई, ये ओरिजिनल पेपर है। और यहाँ पर आप देखोगे ये पुस्तिका क्रमांक नंबर रहता है जो कि 2507221 है। ठीक है, परीक्षण पुस्तिका क्रमांक इसको बोलते हैं हम। उसके बाद आता है आपका रोल नंबर। अब रोल नंबर को लेकर मैं हर एक वीडियो में चीज़ बताता हूं। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से रोल नंबर लिखा था, यहाँ पर 301747, तो इस तरीके से इन बॉक्स में ही आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि जो स्टूडेंट पेपर दे रहा होता है। हमारे केस में यहाँ पर ईशांत ने पेपर दिया है तो ईशांत ने अपना नाम लिखा है इस तरीके से। फिर से उसको सिग्नेचर करने थे तो फिर से ही सिग्नेचर आपको ईशांत ने कर दिए हैं। ठीक है, समय आपको 2 घंटे का मिलता है और 100 अंकों का पेपर होता है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ऐसा ही पेपर आएगा 13 दिसंबर का, रियल पेपर ऐसा ही आने वाला है क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको समझ लेना है। अब देखिए भाग 1 में आपको जो पहले नंबर पे मानसिक योग्यता में भाग 1 में जो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए निर्देश हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A B C D दर्शाए गए हैं। ठीक है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पुस्तिका में भरें, यानी कि OMR शीट को आपको काला करना है। तो यहाँ पर हमको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर ये अलग आकृति कौन सी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करेंगे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर तो डी ही अलग होगा। कैसे अलग हो जाएगा चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन नंबर ए और बी और सी को देखो, ये सीधी लाइनों से मिलकर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, किसी में भी बराबर लाइनें नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये वर्ग है ये पूरा आपको बताया इसकी आमने सामने वाली भुजाएं सब समान होती हैं। ठीक है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। दूसरे तरीके से हम देखेंगे, देखिए इसमें ये 6 भुजाओं से मिलकर बना है, 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं से, और ये 6 भुजाओं से, ये 5 भुजाओं से। अब आप देखेंगे ये लाइनें देखो 1 2 3 4, ये 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे करके अगर देखा जाए तो 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर त्रिभुज आना चाहिए था। तो ऐसे तो हमारा इस दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, ये आपका डी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका कौन सा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही किया है बच्चे ने। देखिए कैसे अलग हो जाएगा। बाकी सभी में आप देखोगे आगे की तरफ एरो है और पीछे की तरफ इस तरीके से, इसमें भी है, यहाँ पर भी मिल जाएगा देखने को, इधर भी है, इधर भी मिल जाएगा। लेकिन इस वाले में एरो तो है लेकिन नीचे की तरफ कुछ नहीं था, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, अलग हो गया। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको अलग बताना है, कौन सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल बच्चे ने अलग लगा दिया, बिल्कुल सही है। कैसे अलग हुआ, देखो किसी भी और ऑप्शन में ऐसे करके सीधी लाइनें नहीं दी गई हैं। बीच में आप देखोगे सी के अलावा बाकी सब में इधर भी टेढ़ी हैं, इधर भी टेढ़ी और इधर भी टेढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि सीधी लाइनें जो हैं केवल और केवल सी वाले में है, तो सी हमारा अलग हो जाएगा। ऐसा ही पेपर 13 दिसंबर को आने वाला, ये बात आप ध्यान रख लेना। 13 दिसंबर 2025 को ऐसा ही पेपर आएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो 2 बिंदु हैं और ये जो मल्टीप्लाई के चिन्ह है वो एक साइड में दोनों तरफ, चाहे वो किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, लेकिन रहने वाले वो एक साथ हैं। इधर है तो इधर भी ऐसे, इधर है तो इधर भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे अलग हो चुके हैं। आप देखोगे दोनों चीज़ें अलग होगी ना, ये रेड डॉट और ये गुणा वाले ये दोनों अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अलग हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा भाग 2 नंबर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए 5 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको हूबहू आकृति की पहचान करनी होती है। तो हमारे 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर इस आकृति की तरह यहाँ पर दी गई है ना, इसी की तरह आपको देखकर बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ना बी में है, ना सी में है, केवल और केवल डी वाला इसकी तरह दिख रहा है। ये वाला अगर देखोगे तो ये डी वाला दिखेगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो जरा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे इस तरीके से बताओ। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, केवल और केवल बी वाला दिखेगा। आप देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा। और ये जो पेपर है ये परीक्षा में पहले ही पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से समझते रहना और देखते रहना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये नीचे वाली चीज़ें देखो और ये वाली केवल और केवल बी वाले में आपको दिखेंगी, तो ये वाले आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
इसकी तरह देखना है। देखो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है हूबहू ये वाला, दिख रहा है। देखो ये वाली साइड वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी और ये वाला जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको डेली हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिल रही हैं और पेपर को डाउनलोड कैसे करना है वो भी बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस कंप्लीट पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप सभी 100 में से 100 करके आ सको, ठीक है। तो डेली सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को डेली वीडियोस को देखने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है। आप देखेंगे मैं इस समय हूँ गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है अजय विद्या ज्ञान। ये देख लीजिए AJAY अजय OVIDYAGYAN अजय विद्या ज्ञान। बस आप इतना लिखेंगे और इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है। ये देखो मैंने लिखा है अजय विद्या ज्ञान, ओके, और इसको कर दे रहा हूँ मैं सर्च करेंगे। पहले नंबर पे आपको देखेंगे, आप हमने गूगल पे थे और यहाँ पर सर्च किया था अजय विद्या ज्ञान, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, तो मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ये वाला बॉक्स मिलेगा। देख लीजिए मैं ब्लैक कलर करके आप दिखा रहा हूँ, ये वाला JNVST मॉडल पेपर 2026 क्लास 6 ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर ही आपको क्लिक कर लेना है नवोदय का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 का पेपर का पूरा पेपर यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। पेपर को डाउनलोड करने के लिए बस नीचे आना है। देखो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ये ऑप्शन दिख जाएगा। नया पेपर डेली यहाँ पर डाल दिया जाता है, नया लिंक अपडेट कर दिया जाता है। ये 13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर है। कैसा है? पूरा पेपर है, ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो सभी बच्चे इस पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने तरीका आपको बता दिया है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।